हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल सोल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टॉरस राशि वालों के लिए, टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये साल 2023 कैसे रहने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी बेसिक एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या आपके लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपके बिजनेस में, फाइनेंस में, करियर में चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, कौन सी साइकिल है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं और कौन कौन सी गाइडेंस आपको इस टाइम इस ईयर में रिक्वायर्ड होगी। लेकिन टॉरस राशि से जाने से पहले हम जानेंगे कि ईयर 2023 का जो रूलिंग प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग ये साल कैसे रहने वाला है। तो लेट्स बिगिन गाइस। 2023 ईयर अगर हम देखें तो 2 + 2 + 3 = 7, 7 जो कि केतु का नंबर है। तो इस साल का रूलिंग प्लैनेट केतु होने वाला है। अगर हम केतु की बात करें तो केतु अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट माना जाता है। स्पिरिचुअल प्लैनेट इन सेंस ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बूस्ट देता है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग को बहुत बूस्ट देता है। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल या किसी भी ऑकल्ट में डील कर रहे हैं तो फिर इस साल में आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। अगर आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, या XYZ आपकी कोई भी जर्नी चल रही है जिसमें आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये साल आप चाहो या ना चाहो, लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी जर्नी में हो तो ये साल आपको बूस्ट देने वाला है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आपका केतु प्लैनेट हॉरोस्कोप में सही नहीं है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। बट इन जनरल केतु इस ईयर का रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस इस साल में आएंगे। जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, साइंस में काम कर रहे हैं, या किसी भी तरह की स्टडी को लेकर या फिर ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ईयर बहुत प्रॉस्परस होने वाला है, क्योंकि केतु की एनर्जी इन सब चीज़ों को बूस्ट देने के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अच्छा, इसके आगे बात करें कि अगर केतु प्लैनेट से आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या आपको अपनी लाइफ में कुछ बूस्ट चाहिए या हीलिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं गाइस। क्योंकि केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है और स्पिरिचुअली अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं तो हम बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव। सेम वे जब आप अनकंडीशनली किसी को कुछ भी करते हैं वो चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉस्परस होती है। और अगर केतु को ध्यान रखते हुए मैं कहूँ तो इस साल आप जो भी काम निष्काम भाव से करेंगे, किसी को हेल्प करना, बर्ड्स को फीड कराना, स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, या किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी मंदिर में दान देना, या कोई भी ऐसा काम जिससे आप निष्काम भाव से करते हैं और आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है, वो काम आपको इस साल बहुत सक्सेस देंगे, प्रॉस्परस रहेंगे आपके लिए और आपको थ्रू आउट आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। इस साल को हम कह सकते हैं दिस इज द ईयर ऑफ गुड कर्मा। अब जितना अच्छा कर्मा आप करेंगे आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट देखने के लिए उन कर्मा के मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि, और वृषभ राशि के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वृषभ राशि अर्थ साइन है, बुल इसका एनिमल स्पिरिट है। और इन जनरल जो वृषभ राशि के लोग होते हैं ये खुद भी बहुत शांत, बहुत दयालु, बहुत जेनरस टाइप के होते हैं। बट इनका एक ये टेंडेंसी भी होता है कि जब तक शांत है तभी तक शांत है, और जैसे ही इन्हें हिन उठेगी ना तो इनका नहीं पता ये कब किसको क्या तोड़फोड़ कर दे। तो मीन शांत है तो बहुत शांत है, और अगर एक बार गुस्सा आ गया तो इन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील करना जानते हैं,
द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी इज कि बहुत लॉयल होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। इन्होंने कुछ सोच लिया, इन्हें कुछ चीज चाहिए और इन्होंने सोच लिया, दैट मीन्स सोच लिया तो सोच लिया, चाहिए तो चाहिए। जितनी डिटरमाइंड है उतनी ही ये जिद्दी भी है और हार्ड वर्किंग भी है। इन शॉर्ट, अगर ये कोई अपना टारगेट डिसाइड करते हैं तो ये उस टारगेट तक जाने से पहले अपने आप को रोकते नहीं हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, स्टार्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वंस दे स्टार्ट, फिर ये रुकते नहीं है जब तक ये अपने गोल तक या अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और क्योंकि ये अपने गोल को अचीव करने के लिए इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशन, इतनी प्लानिंग करते हैं, इसलिए ये चीजों को लेके बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं और अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने अंदर खोए खोए से रहते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, अपनी एनर्जी को ही ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं कि अगर इन्हें कोई नहीं पसंद ना तो बाय हुक और क्रुक ये उसको वहां से आउट करके रहेंगे, बट अगर इन्हें कोई पसंद है ना तो फिर इनकी ट्यूनिंग इनके साथ कुछ अलग ही होती है। बेसिकली दे आर लाइक वन ऑफ दोज जो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, लोगों को बहुत सोच समझ के चुनते हैं कि किसके साथ इन्हें जीवन में आगे बढ़ना और किसके साथ इन्हें जीवन में नहीं आगे बढ़ना है। तो जिसके साथ बढ़ना होता है उसके साथ ही बहुत पेशेंसली, बहुत कामली, बहुत लविंगली डील करते हैं, और जो इन्हें लगता है कि नहीं ये पर्सन इनके लिए सही नहीं है तो उसको ये बहुत जल्दी उठा के पटक देते हैं, बाय बाय टाटा। और उस ढंग से, और अगर लोग ना जाए तो उस ढंग से भी ये भटकना जानते हैं कि बंदा पलट के दोबारा आए ही ना। तो गाइस, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए एक बेलीफ रिचुअल किया था स्पेशली फॉर द टॉरस पीपल। तो मैं बता दूं आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आने वाला है, जैसा मैं अभी तक एनर्जीज को सेंस कर रही हूँ। तो लेट्स सी गाइस, हम टैरो से देख लेते हैं कि आपका 2023 इन जनरल कैसे रहने वाला है, और उसके बाद हम फर्दर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अपनी लव लाइफ या बिजनेस लाइफ ही देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस टाइम ट्रांजैक्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। तो और हाँ, लास्ट में मैं आपको इसमें एक मनी स्पेल भी शेयर करूंगी जो स्पेशली फॉर टॉरस पीपल के लिए है। और टॉरस एनर्जीज का सिर्फ आपकी सनशाइन या मूनशाइन में हो तभी आप टॉरस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम टैरो कर रहे हैं। अगर आप बुल स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या टॉरस की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस कैसा होगा। ओके, पहले तो इस साल आप बहुत गाइडेड रहने वाले हैं, बहुत सारी एनर्जीज आपको बहुत कुछ मैसेज देंगी। तो बहुत सारा मैं सेंस कर पा रही हूँ कि इस साल आपकी एनर्जीज और यूनिवर्स की एनर्जीज में एक स्पीड होगी आपकी इस बार ना, दिस ईयर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी इन जनरल लाइफ में भी ना एक स्पीड, जैसे मैं बोल रही थी ना टॉरस के बारे में, जो सोचते नहीं है तो सोचते नहीं है, सोच लिया तो ठान लिया, वही वाली मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है अभी तक आपने सोचा ना हो, या आप 2022 के एंड तक कुछ सोच चुके हैं और अब आप उस पर काम करने के लिए बिल्कुल 100% लाइक रेडी हो चुके हैं और अब आप उस पर काम करोगे। जो एनर्जी मैं अभी तक पिक कर पा रही हूँ टॉरस के लिए। इन जनरल गाइस, आप टॉरस एनर्जीज में जो भी टॉरस राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले हैं, ये साल आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। ये साल आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, बहुत सारे लाइक मैं कह सकती हूँ आप बहुत कुछ प्लान करोगे, आप बहुत कुछ प्लॉट करोगे, बहुत सारी ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस करना सीखोगे। मनी वाइज अगर मैं बोलूँ तो आपके पास एक से ज़्यादा इनकम की सोर्स इस ईयर जनरेट होगी। और लव वाइज अगर मैं बोलूँ तो अगर अभी तक आप अपने लविंग पर्सन से, मतलब अपने लाइक डिवाइन कनेक्शन से नहीं मिले हैं तो दिस ईयर चांसेस हैं कि आप अपने
डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे। आपका बिजनेस इस साल पार्टनरशिप में बहुत ग्रो करेगा। और क्योंकि बहुत सारे मुझे नए वेंचर दिख रहे हैं, आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा लगे कि दैट कहीं आप कुछ चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं, आप इनसिक्योर हो सकते हो। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर हम कह सकते हैं कि आपका पूरा साल जब एस्टिमेट निकालेंगे तो बहुत ही प्रॉस्परस आपका मुझे लग रहा है। गेन मुझे ज्यादा दिख रहा है, टॉरस एनर्जी के लिए गेन मुझे ज्यादा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वर्ल्ड टूर भी दिख रहा है, और इवन जो लोग वर्ल्ड टूर पर भी नहीं जा सकते ड्यू टू फाइनेंस और एनीथिंग, उनके लिए भी मुझे इस बार हिल्स एरिया पर ट्रैवल करते हुए वो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लव लाइफ आपकी स्टेबल मुझे दिख रही है इस साल टॉरस एनर्जी के लिए। और देखते हैं क्या है बाकी। कुछ खट्टा कुछ मीठा सारे ही एक्सपीरियंस होंगे, बट जो डोमिनेट एक्सपीरियंस मुझे दिख रहे हैं वो मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। लाइक बिजनेस विल बी वेरी प्रॉस्परस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए बे लीफ रिचुअल किया था जिसपे ब्लेस्ड था, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, टॉरस राशि वाले बहुत ब्लेस्ड एनर्जी में इस ईयर रहने वाले हैं। कुछ जो आपको ध्यान रखना है ना गाइस, जो भी आप प्लानिंग करोगे, देयर आर सम हिडन पार्ट। हर चीज का ना कुछ ऐसा हिडन है जो आपकी नॉलेज में नहीं आ रहा है, और उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। तो आप ना जिस भी चीज के लिए प्लान कर रहे हो सारे ऑप्शंस टटोलो, टेक योर टाइम। और जैसे मैंने पहले बोला टॉरस राशि वाले एक बार जब लग जाते हैं तो बिना अपना गोल को अचीव करे रुकते नहीं हैं। इसलिए जो कंडीशंस पहले ही उन चीजों को एनालाइज कर लो जिस कंडीशन में आप थोड़ा सा डगमगा सकते हो, क्योंकि डगमगाने से गाइस होगा तो कुछ नहीं। नो वन विल हार्म यू, नो वन कैन हार्म यू दिस ईयर, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चीज में। बाकी अगर आप उसको पहले से ही संभाल के रखेंगे, पहले से ही समझ के रखेंगे, तो आपके जैसे मैंने बोला केतु आपकी एनर्जी को स्पीड अप कर देता है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को, और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी पर्सनल जर्नी को भी, बेसिकली इनर जर्नी को। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इनर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट इन द मिड ऑफ योर बिजनेस और योर रिलेशनशिप, जब आपको लगेगा ना कि अब सब चीज बहुत अच्छी जा रही है, तभी कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि आप हर छोटे छोटे पहलू को समझें और किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि नजरअंदाज जो चीज हो जाएगी वही चीज आपको फिर लाइफ में ईयर 2023 में कॉन्फ्लिक्ट देती हुई मुझे दिख रही है। तो लेट्स सी गाइस, क्या आपके लिए रहने वाला है इस ईयर आपकी लव लाइफ में। जैसे तो मैंने पहले बताया कि अगर अभी तक आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं तो इस साल आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे। और क्योंकि टॉरस वालों के लिए ये वैसे भी बहुत ब्लेस्ड होने वाला है, तो देयर आर चांसेस दैट और कि आप अपने ट्विन फ्लेम अगर या सोलमेट के साथ हैं तो ये ईयर सी यूनियन अबाउट यूनियन आई कांट से, बट ये ईयर आपके लिए बहुत पीसफुली जाने वाला है। मतलब रोना धोना कम, और अपने आप को लाइक बैलेंस करना, चीजों को मैनिफेस्ट करना, अपनी हीलिंग करना, जर्नी को समझना। सी लव जर्नी इज बेसिकली अ डिवाइन जर्नी। जब हम प्यार की बात कर रहे हैं ना, तो हम डिवाइन की बात कर रहे होते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे होते हैं, हम अपनी उस पर्सनालिटी की बात कर रहे होते हैं, अपने उस सोल फ्रेगमेंट की बात कर रहे होते हैं जो सीधा डिवाइन से जाके मिलता है। और अगर आप उस जर्नी में हैं तो दिस ईयर यू विल फील मोर स्टेबल। आपको लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी फील होगा। और जैसे आप ये कार्ड देख रहे हो ना, यू विल फील लाइक in a state of union, even if not a physical union, then a spirit और soul union मुझे इस ईयर टॉरस वालों के लिए लग रहा है। जो लोग
अभी तक अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो दिस ईयर दे विल डेफिनेटली गेट समवन वेरी लविंग, वेरी केयरिंग एंड मोर देन दैट वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। टॉरस राशि वालों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस साल जिस भी पर्सन के साथ आप इवॉल्व होंगे, वो पर्सन आपको मेंटली और इमोशनली ज्यादा समझेंगे। लाइक कहते हैं ना, आपकी क्या जरूरतें हैं, आप जानो या ना जानो, वो जरूर जानते होंगे। वो एक ना, मुझे डिपेंडेंसी भी को डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, और यूनियन भी कह सकते हैं। इट्स कंप्लीट यिन एंड यांग मुझे दिख रहा है। दिस ईयर देयर इज नो सेपरेशन, नो लड़ाई झगड़ा। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो ऑब्वियस है, सबकी लाइफ में होते हैं, बट अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप जर्नी में हैं, आप जर्नी को समझ रहे हैं, आप लव को समझ रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो दिस ईयर आपको बहुत सारे लव मिरेकल्स भी देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं बाकी ये कार्ड और आपके लिए क्या। सी what I said, sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, वाह, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो दिस ईयर योर पार्टनर, योर डिवाइन पार्टनर और योर काउंटर पार्ट, वो आपको समझेंगे और ना ही सिर्फ समझेंगे, आपकी लव लाइफ ग्रो करने वाली है। लव लाइफ ग्रो करने वाली, जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेंगी, जहां आप अपने आप को समझते समझते आप अपनी खामियों को समझेंगे, और दूसरा आपकी खामियों को पूरा कैसे करता है आप वो भी समझेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट योर यूनियन, यू एज अ कपल। लव रीडिंग तो आपकी बहुत ही अच्छी है। बाकी लेट्स से व्हाट यूनिवर्स से, स्पेशली मेरे को ना टॉरस राशि में जो हैं और जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, उनको लेकर मेरे को ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में ये लोग ज़्यादा एडवांस होते इस ईयर नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, तो दिस ईयर वो चांसेस बनेंगे जब आप एक दूसरे को फिजिकली और सेक्सुअल वे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ मुझे ये वाली एनर्जी भी आ रही है कि दिस ईयर यू विल बी मोर स्टेबल इन योर रिलेशनशिप। टॉरस एनर्जी इन जनरल हम टॉरस वैसे भी बहुत सेंशुअल होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना, ये वायलेंट हो जाते हैं। बट दिस ईयर क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्टेबल होने वाली है, ब्लेस्ड होने वाली है, तो इस साल टॉरस एनर्जी वालों की सेक्सुअल लाइफ, लव लाइफ एंड लव हीलिंग लाइफ, इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। यूनियन जैसे मैंने देखा ही है। बाकी जो लोग अभी तक अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर मैरिड पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो दिस ईयर दे विल गेट दैट। जैसा भी आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई आपको साथ देने वाला चाहिए, पार्टनर अगर आप देखने चाह रहे थे, तो हाँ, जो लोग टॉरस एनर्जी में, उन्हें इस बार अपना मन चाहा वर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो उनको इमोशनली, मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। बाकी लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स सेज अबाउट योर लव लाइफ। क्या कहता है यूनिवर्स आपके लव लाइफ के बारे में, क्या मैसेज है आपका उस पार्टनर से जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वो पार्टनर जो आपकी लाइफ में इस साल आने वाला है या ऑलरेडी है, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको 2023 में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके गाइस, your passion, spin dive doing things you are passionate about, right guys, because this year it's more about spiritual journey, and more people in this journey and their love life, those who are in their spiritual journey like soul mate या फिर twin flame journey और जर्नी टूवर्ड्स देयर सेल्फ लव जर्नी है, तो उनमें वैसे भी पैशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा सेल्फ हीलिंग का, जिसको वो बहुत बखूबी करेंगे भी।
सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर मीट टू डील विद द पर्सन। जैसे मैंने कहा कि अगर अभी तक आप उस पर्सन से नहीं मिले हैं या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो दिस ईयर यू विल फाइंड देम और दे विल फाइंड देम एंड यू विल बी रिट्रीट स्पेंड टाइम विद योर ट्विन फ्लेम। आपको बहुत टाइम वैसे भी मिलने वाला है गाइस, आपको इस साल बहुत टाइम मिलने वाला है अपने काउंटर डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से। इट्स अ मेंटल मीटिंग करने का। मेंटल मीटिंग इट्स लाइक कि जब आप एक दूसरे के कार्मिक्स को, एक दूसरे के सोल जर्नी को, एक दूसरे के फ्लॉज को, एक दूसरे के कमियों को और एक दूसरे की इनर वर्क को समझने लग जाओगे। इस साल आपका कुछ वैसे ही वाले योग बन रहे हैं जब इट्स लाइक मोर देन लव रीडिंग, आई वुड से इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग। बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है रीडिंग। एंड लुक बियॉन्ड इल्यूजन, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू डू टू समथिंग। जैसे कि मैंने कहा, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो इस साल बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि कुछ पार्ट जो छूट जाएंगे प्लान करते वक्त वही वो पार्ट होंगे जो आपको थोड़ा थोड़ा मेंटल क्योस क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए सारे ही अभी, क्योंकि आपकी जर्नी भी ऐसी है और आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, तो यूनिवर्स आपको ये गाइड भी कर रहे हैं कि जो दिख रहा है ना सिर्फ उसी की तरफ मत जाना, थोड़ा अपना मंथन करके मन में देख के, क्योंकि गाइस सिर्फ समझना प्यार करने का मतलब यही नहीं होता कि आप उसी चीज को अंडरस्टैंड करो जो चीज दिखाई जा रही है। कभी कभी बहुत सारे हिडन फैक्ट्स भी होते हैं जो कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कुछ हिडन फीलिंग्स भी होती हैं जिसको समझना और समझते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम उन चीजों को समझ नहीं पाते ना कहीं हम कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, लाइक ऐसे गैप्स क्रिएट कर देते हैं जिसको फिल करने के लिए हमें उस जर्नी को रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इस साल एज आई सेड बिफोर कि ये टॉरस बहुत गाइडेड है, बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारी हेल्प उनको आने वाली है इस साल, बहुत सारे ऑप्शंस उनको मिलने वाले हैं इन देयर जर्नी ऑफ फाइनेंस एंड इन लव। when I'm saying love, that doesn't mean कि love partner options, it means options to समझने के लिए कि आपको कौन सा इनर वर्क करना है या आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी जर्नी में कुछ उटक पुटक हुई और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या है। इस बार आपको इधर थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू टैरो रीडर, थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जैसे कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर या फिर आपके कोई खास सगे संबंधी, आपको इस बार हर कोई गाइड करता हुआ चलेगा। लाइक अगर आप, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कोई वर्बली गाइड करेगा, समटाइम इट्स गाइडेंस, इट इज अ गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट वर्ल्ड ऑल्सो। मेंटली भी आपको पता होगा, इमोशनली भी पता होगा, आप कोई मूवी भी देख रहे होंगे वो भी आपको मैसेज दे रही होगी। तो इस साल आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, ऐसी गाइडेंस मिलेंगी जो आपको बताएगा कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में क्या क्या चीजों में चेंजेस लाने और किस चीज को कैसे कैसे डील करना है। नाउ लेट्स सी गाइस, आपके लिए आपकी बिजनेस लाइफ कैसी रहने वाली है। तो लेट्स सी टॉरस के लिए उनका लव लाइफ के बाद उनका बिजनेस किस डायरेक्शन में चलने वाला है। और बिजनेस के लिए तो एज आई सेड बिफोर कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और बहुत कुछ आप प्लान करोगे, बहुत कुछ बैलेंस होगा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपको आएंगी। और लेट्स सी क्या कहते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में। टॉरस राशि के ईयर 2023 का बिजनेस कैसा रहने वाला है। ओके गाइस, वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक था, चैरियट, मैजिशियन एंड स्वॉर्ड्स। गाइस इस ईयर ना यू आर लाइक ट्रूली ब्लेस्ड। पहले तो आप जो चाहोगे वो करके रहोगे, जो आपने ठान लिया वो कर रहे हैं। सेकेंडली आपके स्टार्स भी आपको फेवर कर रहे हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप अभी तक भी ऐसे किसी सोर्स ऑफ इनकम को नहीं जनरेट कर पाए हैं, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को,
या अभी तक आप नहीं सोच रहे थे, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, गाइड करूंगी दैट यू शुड थिंक अबाउट अ सेकेंड ऑप्शन एज वेल, क्योंकि ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा स्थायी रहेगा। इसके अलावा गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पर्सन, like the moment you will start to think about a second option या a second platform to earn, to generate a second platform, like इनकम के लिए जब भी आप कोई ऑप्शंस या फिर कोई प्लेटफॉर्म ढूंढोगे, तो यू विल रियलाइज कि सिर्फ आपकी सोचने की या लोगों को बोलने की, ये सिर्फ चीज़ों को प्लान करने की देर थी। ऑप्शंस आपके पास खुद भाग भाग कर आएंगे। बट एज आई सेड बिफोर, ऑप्शंस आपके पास बहुत आएंगे बिजनेस में। बिजनेस प्रपोजल्स हो सकते हैं, जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम की बहुत सारी सोर्सेज हो सकती हैं जो आपके लिए खुलने वाली हैं। लेकिन जिस स्पीड से ये आएंगे ना, मेक श्योर कि आप उसमें खो ना जाए। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर इनकम सोर्स के ना अपने ही मेरिट्स हैं और अपने ही डीमेरिट्स हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू कंसिडर दोज मेरिट्स एंड डीमेरिट एज वेल, अदरवाइज दैट विल गिव यू अ मेंटल क्योस। दो थोड़े ही टाइम के लिए होगा, बट आई सजेस्ट टू अवॉइड इट। Guys, let's see what are the spiritual changes जो अभी आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। कौन से स्पिरिचुअल चेंजेस आप लेके आएंगे। दो एज आई सेड बिफोर, टॉरस इज वेरी ब्लेस्ड, और आपका नेचर भी कुछ सेल्फ एब्जॉर्ब रहने वाला है। आप खुद में ही खोए रहते हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस साल क्या स्पिरिचुअल चेंजेस हैं जो आने वाले हैं। कौन कौन से स्पिरिचुअल चेंजेस हैं जो टॉरस की लाइफ में आने वाले हैं ईयर 2023 में। ओके गाइस, वाओ, द ब्यूटीफुल कार्ड दैट आई रिसीव। तो बहुत सारे लोग हो सकता है इस साल या तो आप लोग तिब्बत की तरफ, या तिब्बत रिलीजन, या फिर लामा साइड, बुद्ध की साइड, गॉडेस तारा की साइड बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होने हो सकता है। बहुत सारे आप में से कुछ लोग धर्मशाला भी होकर आए। एंड मोर ओवर मेरे को यहाँ पर तिब्बतियन एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो तिब्बतियन एनर्जी जब होती है तो इट्स लाइक मोर अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। आपकी जर्नी में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत मुझे इस ईयर दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है ना कि आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट होने वाला है। बहुत इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा आएंगे इस ईयर, और आपको वो गाइडेंस फॉलो भी करनी चाहिए। और अगर आप देखो तो इसमें ना बहुत सारा शंख चक्र, बहुत सारे तिब्बतियन सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आपको दिख रहा है इसमें, समथिंग रिजेंबल टू व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऐसे वाले बहुत सारे ऑक्सपीशियस सिंबल मुझे इसमें दिख रहे हैं जो आपकी जर्नी को एक्सेलरेट करते हुए मुझे समझ आ रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है। अ डिस्टेंट किस इन अ प्रेयर फ्लैग, आई विश ऑफ ऑल विशेस दैट यू वर हियर थ्रू सनलाइट एंड रेन, आई नीड यू नियर। डेफिनेटली दिस ईयर फॉर श्योर आप लोग नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करेंगे स्पिरिचुअली। सेकेंड कार्ड जो मुझे आया है वो है, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। कुछ ऐसे डोर, कुछ ऐसे चक्रास, या कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर थी लेकिन अभी तक आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, इस ईयर आप इतने इंक्लाइंड हो जाएंगे स्पिरिचुअली कि आप अपनी हिडन नॉलेज को एक्सेस कर पाएंगे। और जो इसका मैसेज है, डिस्टेंट ड्रीम, द डिस्टेंस कॉल्स योर हार्ट टू रोम फ्री, एज यू डेयर ड्रीम इट यू मस्ट इट बी। वो जो अभी तक आपके अंदर था ना, इस साल वो बहुत खुल के आने वाला है। तो लेट्स सी गाइस फर्दर क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड कि टॉरस राशि वालों के लिए क्या
गाइडेंस है इस साल के लिए, 2023 के लिए क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके गाइस, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज मैनी कार्ड्स, बट अब आए हैं तो वी विल डेफिनेटली रीड बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ होल ईयर। तो लेट्स सी क्या कहते हैं। यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, दैट्स द बेस्ट टैगलाइन फॉर दिस year, especially for the Taurus peoples, because as I said this year is going to be the blessed one. तो अभी तक आपकी स्टोरी में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वॉन्डर वाले स्टेज में थे, बट दिस ईयर यू विल बी मोर सेटल्ड। सेकेंड जो आपका कार्ड आया है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन की शुरुआत है जो इस ईयर आपसे ही होगी। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्ट। एज आई सेड बिफोर, टॉरस जो होते हैं वो उनके लिए जो मुश्किल होता है ना वो यही होता है कि वो स्टार्ट कैसे करें, बट एक बार अगर वो अपनी जर्नी को किक दे देते हैं तो फिर वो कहीं रुकते नहीं है जब तक उनका गोल उन्हें अचीव नहीं हो जाता। एंड दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। इस साल आपको वो स्टार्ट वो किक लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। टू ब्लूम लाइक अ फ्लावर यू हैव टू सो द सीड। आप बीज तो लगाइए, आप उस पौधे को तो लगाइए, फूल तो खुद में खुद ही आ जाएंगे। एवरी डॉन इज अ न्यू बिगनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। इस साल आपकी लाइफ में बहुत बहुत स्पीड आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पीड अप हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें नई शुरू होने वाली हैं। और आपके लिए जो मेजर गाइडेंस है ना वो यही है कि आप अपनी लाइफ में जो अभी तक सोच रहे थे ना उसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोक्रास्टिनेशन में रहेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव कैसे कर पाएंगे। वो गोल्स जो एक्चुअल में सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आए और आप उनकी डायरेक्शन में चले। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, इस साल आप एक कदम बढ़ाएंगे ना तो आपकी टारगेट्स आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे, बिकॉज दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। वो टाइम चल रहा है जब आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है। जिस चीज के लिए आप डेस्टिनेड है ना उसको पाने के लिए आपको बढ़ना है और वो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको कहते हैं, लाइफ इज सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी। ऑब्वियसली जो भी है बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है। आसान आपको करना पड़ता है उन इजी सिंपल चीजों को करने के लिए। आपको स्टेप लेने हैं, वो स्टेप जो सिंपल है, बहुत बहुत आराम से आप उन्हें ले सकते हो, लेकिन हर्डल्स आप उसमें खुद क्रिएट कर रहे हो। हर्डल्स आपको ही हटाना पड़ेगा। एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स इन ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। अपने रास्तों को खुद आसान बनाइए, खुद सोचिए, खुद समझिए। प्रॉब्लम्स है, आई एग्री, प्रॉब्लम्स है और सबके साथ है, लेकिन उन प्रॉब्लम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स सी गाइस, कौन सी साइकिल है जो आपकी लाइफ में इस ईयर एंड होने वाली है। आई रिक्वेस्ट, ओके दे आर द 2 कार्ड जो बहुत जल्दी से पॉप अप करके आए हैं। तो लेट्स सी, आई कीप माई फायर लेट एंड ब्लेज थ्रू ऑल माई shit. So after a day of it, I can enjoy my evening sit. When in doubt, give people the benefit. Everyone is trying their best, right? Except maybe this person talking on speaker phone in public. Guys, इस साल क्या होने वाला है ना, जो अभी तक आपका एक साइकिल चला आ रहा था ना, एक लेजीनेस का, एक प्रोकास्टिनेशन का, पहले तो वो साइकिल एंड होने वाला है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। सेकेंड क्या होने वाला है ना, जो इस ईयर आप उन लोगों से लाइक वी कैन से जेलस करना छोड़ दोगे, या हम लोगों से अफेक्ट होना छोड़ दोगे जिन लोगों की बातें आपको समझ नहीं आती। इस साल आपको ये अवेकनिंग आएगी कि ठीक है, एवरीवन इज डूइंग देयर पार्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये वो अवेकनिंग का टाइम है। इस साल बहुत सारे लोगों को अभी तक जिस आग में वो जल रहे थे ना, अभी वो उस आग में बैठ के हाथ सेकने वाले हैं। मतलब आपके वो वाले लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर आप
एक कंडीशन में घिरे रहते थे, और अब आपका वो वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है जब आप उन कंडीशन से बहुत सारे लर्निंग एंड लेसन्स लेकर उनको मास्टर कर कर अब उन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करेंगे। लेट्स सी गाइस वन मोर कार्ड। क्या आपकी लाइफ में ऐसा न्यू साइकिल है? किस चीज की नई शुरुआत होने वाली है? किस चीज को एक नया किक आप इस ईयर देने वाले हैं? तो लेट्स सी क्या है, क्या नई शुरुआत आपकी लाइफ में इस ईयर होने वाली है फॉर 2023 टॉरस पीपल के लिए। आई हियर द ड्रामा, आई सी द ड्रामा, आई फायर अप माई जेट पैक and blast away from the drama. As I said before, अभी तक आप जिस आग में जल रहे थे, अब आप उस आग में अपने हाथ सेकेंगे तो आप सब जानते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और आपको पता है इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आना है, और आप आ भी जाओगे। और अब नाउ यू विल यूज दोज एक्सपीरियंसेस फॉर योर बेटरमेंट। आई फ्लैट आउट डेयर लाइफ टू प्लीजेंटली सरप्राइज मी बिकॉज स्पॉइलर अलर्ट, it always will. This time, this year is like you are going to be blessed. You will be like overloaded by the surprises that you will get from universe. This year, possibly high possibilities are that you will give your divine gifts. Maybe your senses will get activated, or your intuition will get activated, your healing powers will get activated. आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे इस साल काउंसलर बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है। सी यू विल जनरेट a new quality of being a good listener, and not just a good listener but a person who listen and understand and who knows in which direction their journey is going, and what to do, how to behave, how to accept, how to expect and how to move on. ये सारी क्वालिटीज, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उन सारे ड्रामास को झेलकर आगे बढ़ चुके हो, तो इस साल ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आने वाली है जब आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में गाइड करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप बहुत इन्फॉर्म्ड भी हुए होंगे इस रीडिंग से, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, बहुत सारी गाइडेंस आई होगी। नाउ इज द टाइम फॉर द मैजिक स्पेल, द मैजिक मनी स्पेल, जो स्पेशली टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए या जो भी टॉरस एनर्जी में है उनके लिए आई वुड से एक गाइडेड स्पेल है। तो लेट्स सी क्या है ये स्पेल गाइस। इस स्पेल में आपको क्या करना है ना, आपको कुछ ग्रास लेनी है। इट कुड बी एनी ग्रास, नॉर्मल जो हमारे यहाँ पर धूप घास होती है वो भी ले सकते हैं। आपको वो घास लेनी है और आपको उसका बंडल बनाना है। बंडल लाइक उसको एक झाड़ू की तरह टाई कर देना है, छोटी सी इतनी सी छोटी सी झाड़ू बनानी है उसकी, और उसको आपको ऑलिव ऑयल में डिप करना है। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है, बहुत कम भी डिप नहीं करना है, इतना कि वो ऑइंटेड हो जाए। और उसके बाद आपको उस ब्रूम को, उस झाड़ू को सिनेमम में रोल करना है। जब आप उसको ऑइंटेड ग्रास को सिनेमम में रोल करेंगे तो सिनेमम सारा उस ग्रास पर स्टिक हो जाना चाहिए। आफ्टर डैट जहाँ पर आपने उसको टाई किया वहाँ पर ही आपको एक कॉइन, इट कुड बी एनी कॉइन, आप चाहें तो वो नकली वाला कॉइन जो मार्केट में आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल आप 5-10 रुपीज़ का कॉइन या 1 रुपीज़ का कॉइन भी ले सकते हैं। आपको उस ब्रूम पर वो 1 रुपीज़ का कॉइन स्टिक करना है। देन you need to chant 1 coin here, 1,000 there. I feel my prosperity everywhere. I invite abundance, financial health with ease and flow. I welcome wealth. I repeat, आपको उस ब्रूम को लेकर उस पर 1 रुपीज़ का कॉइन स्टिक करना है। आप उसको फेविकॉल से, टेप से, और एल्स आप उसको थ्रेड से भी उस पर टाई कर सकते हैं। छोटी ब्रूम स्टिक को जो आपने ग्रास से बनाई होगी, ऑलिव ऑयल से ऑइंट किया है और उस पर सिनेमम पाउडर आपने स्टिक किया है एक टर्म से, और फिर आपको उस ब्रूम को लेकर हाथ में बोलना है 1 coin here, 1,000 there. I feel my prosperity everywhere.
I invite abundance, financial health with ease in flow. I welcome wealth. आपको ऐसा 7 टाइम्स तक चैंट करना है और इस ब्रूम को अपने मेन डोर पर लगा देना है जहां से आपके घर में एंट्री होती है। अच्छा होगा अगर आप उस डोर के बिल्कुल ऊपर लगाएं, सेंटर पार्ट पर। और ये चैंट आपका मन है, आप चाहें तो इसको थ्रू आउट ईयर रेगुलर भी कर सकते हैं अपने डोर पर खड़े होके, और एल्स आप इसको मून फेजेस पर भी कर सकते हैं, लाइक फुल मून और न्यू मून के डे। आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप कुछ पर्टिकुलर डेज पर, जो भी आपको डेज अच्छे लगते हैं उन डेज पर ये चैंट रिपीट करिए पीरियोडिकली मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, लाइक कि सैटरडे अगर हम करते हैं तो एवरी सैटरडे आप इसको रिपीट कीजिए मिनिमम 7 टाइम्स। और थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आपके घर में मनी का फ्लो बढ़ चुका है। कुछ लोगों के लिए इसके बेनिफिट्स या इसके गुड रिजल्ट आपको विद इन अ वीक भी दिख जाएंगे। एंड गाइज, जब आपको लगे कि इस ब्रूम का कलर बहुत डल हो चुका है तो आप इस ब्रूम को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और रिप्लेस करने के लिए आप को, जैसे अगर आप सैटरडे के दिन उसको चैंट कर रहे हैं तो आप किसी भी सैटरडे को उसको चेंज करके दूसरी स्टिक वहां पे लगा सकते हैं। कॉइन सेम रहेगा और वो जो ब्रूम है उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, या तो आप उसको किसी फ्लावर पॉट में या फिर अर्थ में कहीं पर बरी कर दीजिएगा, एल्स आप उसको बहते पानी में भी डाल सकते हैं। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा कैम्फर लेके, थोड़े से क्लव्स लेके, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च लेकर उसको उस ग्रास की धुनी अपने घर में कर सकते हैं। उससे भी आपके घर में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।